तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। आप मुझे इस शादी के लिए मजबूर नहीं करती तो ये सब कुछ नहीं होता। आपने हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है सिर्फ अपनी बेटियों के खातिर। आपको यह सब कुछ करके क्या मिला? आपको बेटियां तो आबाद हो गई, लेकिन मैं तो बर्बाद हो गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सुनील अपनी माँ से ये सब कैसी बातें कर रहा था। करीब जाने की कोशिश करती तो बात करती तो बीच में ही हमारी सास नंद आ जाती है। हमारी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। जब रात को मैं अपने कमरे में सोने गई तो लेट ही थी कि अचानक मेरी नंद मेरे कमरे में आ गई और मुझसे कहने लगी कि भाभी, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? मुझे अपने कमरे में बहुत गर्मी लग रही है। आपके कमरे में तो एसी की हवा है, इसी वजह से मैं आपके पास चली आई। आपको बुरा लग रहा है तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे आज इसी कमरे में सोना है। आप क्या करेंगी? मैं इन दिनों अपने ससुराल वालों से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। सारा दिन सोचों में गुम होती, अपने पति के सास के बदला हुआ रवैया महसूस करती। हालांकि वो लोग मुझे जुबान से कुछ भी नहीं कहते थे, पर मेरा बहुत अच्छी तरह ख्याल रखते थे। मगर मेरे साथ बहुत कुछ ऐसे हो रहा था मुझे जो परेशान कर रहा था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो मुझसे प्यार नहीं करते थे, पर फिर भी मेरा ध्यान नहीं रखते थे। वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा चुप रहते थे। मुझसे अपने दिल की कोई भी बात नहीं कहते थे। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि वह ऐसे ही हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, वक्त के साथ बदल जाते हैं। लेकिन वह धीरे धीरे इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ पर कुछ और ही है जो मैं देखने की कोशिश कर रही थी, पर मेरी नज़रों के सामने कुछ नहीं आ रहा था। और नंदे के बीच में आ जाती और मुझे मेरे पति के साथ अकेला नहीं छोड़ती थी। मैं एक बहुत अच्छे और अमीर घर की लड़की थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। मेरे परिवार वाले चाहते थे कि मुझे एक शरीफ और सुलझा हुआ लड़का पति के रूप में मिले, जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, मुझे कभी किसी चीज़ की कमी ना होने दे। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो मेरे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद ही हमारे पड़ोस में रहने वाली आंटी अनिल का रिश्ता लेकर के मेरे घर आई, और लड़का बहुत नेक, शरीफ और घर में अच्छे लड़के थे। सुनील को देखने उसकी मम्मी के बहाने हमारे घर हमारी मम्मी भी आ गई। सुनील बहुत ही अच्छा लड़का था, पढ़ा लिखा भी था। सब पूछताछ करके चले गए। एक ऑफिस में नौकरी करता है और अपनी माँ बहनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। जब मेरे पापा को तसल्ली हो गई तो यह रिश्ता पक्का हो गया और 1 महीने बाद ही हमारी शादी सुनील के साथ हो गई। मेरी सास और नंदे बहुत अच्छी थी। वह मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, कभी भी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। मेरे घर में नौकर काम करते थे, लेकिन मेरी ससुराल में कोई नौकर चाकर नहीं था। यह लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे लोग थे और सदा मिजाज के थे। मेरा पति भी मेरे बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि यह थी कि जब भी मैं अपने पति के करीब जाने की कोशिश करती या उनसे बात करने की कोशिश करती तो मेरी सास नंद बीच में आ जाती। हमारी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। जब रात को मैं अपने कमरे में सोने के लिए लेटी ही थी कि अचानक मेरी नंद कमरे में आ गई और मुझसे कहने लगी कि भाभी, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? मुझे अपने कमरे में बहुत गर्मी लग रही है। आपके कमरे में तो एसी लगा हुआ है। मैंने उससे कहा कि ठीक है, सो जाओ। असल में मेरे ससुराल में किसी भी कमरे में एसी नहीं लगा हुआ था, लेकिन मेरे पापा ने दहेज में बहुत सारा सामान दिया था और मेरे कमरे में एसी भी लगवा दिया था। वो भी दहेज में ही मेरे पापा ने मुझे दिया था। उस दिन मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर एक दिन मेरे माँ मेरे कमरे में मेरी बहन आ करके सो जाएंगी तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने खुशी खुशी उसे अपने कमरे में सुला लिया। लेकिन हैरत की बात ये हुई कि रोज़ ही वह सोने लगी। मेरी नंद ने तो मुझे कोई भी कमरे में नहीं जाने देती थी। मुझसे कहती थी कि आप अपने कमरे में ही सोना, आप अपने पति का चेहरा देखती, लेकिन वो मुझे अपनी माँ और बहनों को कुछ नहीं कहता, बल्कि मुझे कहते कि ठीक है, तुम्हें भी इन्हीं के साथ सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाता हूँ। जब मैं उनसे कहती तो आपके साथ चलती हूँ तो मुझसे कह देते कि नहीं,
तुम्हें एसी में सोने की आदत है, तुम यहाँ कमरे में आराम से सो जाओ। मुझे तो गर्मी में रहने की आदत है, तुम कहाँ मेरे लिए परेशान होती रहोगी। जब मेरे पति मुझसे प्यार की बातें कहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र करते, इसीलिए मुझे ऐसा कहते। एक दिन जब मैं अपने पति के राज जान गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गया। मेरे पति मैं सोने से मना नहीं कर सकती थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपने पति से इस बारे में बात करूंगी कि वह उनके कमरे में एसी लगवा दे ताकि वो भी अपने कमरे में आराम से सो सके। अगले दिन जब मेरे पति ऑफिस से घर आए तब मैंने उनसे कहा, आप क्यों ना माँ जी के कमरे में एक एसी लगवा दे ताकि वो लोग भी आराम से सो सके और हम भी अपने कमरे में आराम से सो सके। यह बात मेरी सास ने सुन ली। वह मुझसे कहने लगी कि बहू, मेरा बेटा इतना कहाँ कमाता है, छोटी सी नौकरी है, इसमें घर का खर्चा है, मुश्किल से चलता है, और तू कह रही है कि घर में एसी लगवा दे। हम तेरे कमरे में सोते हैं तो क्या तुझे अच्छा नहीं लगता? मैंने कहा, नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, सुनील भी इसी कमरे में सो जाएंगे। वो दूसरे कमरे में सोते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो थक हार कर आकर के दूसरे कमरे में सो जाते हैं और मैं इसी कमरे में अकेला रह जाती हूँ। कुछ देर बाद मेरे पति कमरे में आए और नाराज होकर मुझसे बोले कि अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो अपने कमरे में मेरी माँ बहन को सुलाना तो तुम मना कर दो। मेरे गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, तुम्हारे बाप की और भाइयों की तरह मेरा कोई बड़ा बिजनेस नहीं है। मैं बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर दूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अमीर घर से आई हो, लेकिन तुम्हारे पिता ने यह शादी अपने मर्जी से की थी। मुझसे कहती कि यह अमीर लड़का तुम्हारी शादी से कर ले तो मैं कभी शादी के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि मैं अमीर नहीं हूँ। कुछ समय बिताना चाहती हूँ। जब से हमारी शादी हुई है मैंने अपने पति से कहा, हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करते। आपको जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। दिन में आप सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं और रात को आपकी माँ और हमारे घर में आकर सो जाती हैं, फिर मैं आपसे नहीं बातें हो पाती है। मैं बहुत ज़्यादा बन संवर रही थी ताकि मैं अपने पति का ध्यान अपनी तरफ खींच सकूं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो कौन सी सोचों में गुम रहते। मेरी सास और नंदे तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मेरी नंदे तो हर टाइम मेरी तारीफ़ ही करती रहती थी, लेकिन मुझे अपने पति की तारीफ़ सुनना ज़्यादा अच्छा लगता था। इसके बाद भी मेरा पति मेरी तरफ ज़्यादा तवज्जो कभी नहीं देता था। जब भी मैं उससे बाहर जाने कहीं घूमने की बात कहती तो मुझे साथ ले जाते, लेकिन हमारे साथ में हमारी नंदे भी साथ में जाती है, बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी नंदों की शादी कर दी जाए। जब वह अपने घर की हो जाएंगी तो हमारी ज़िंदगी भी इंटरफेयर नहीं हो कर पाएंगी। वह मुझसे कहने लगी कि बेटे, मैंने भी यही सोचती हूँ कि तुम्हारी नंदों की शादी हो जाए, वह अपने घर में हंसी खुशी रहे, लेकिन मैं क्या करूँ, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि उनकी अच्छी जगह शादी कर सकें। अपने पिता से कहकर हमारी कुछ मदद करवा दो तो मैं आज ही अपनी बेटियों के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देती हूँ। मुझे अपनी सास की यह बात थोड़ी नागुजार गुजरी, लेकिन मैं क्या करती। नंद की शादी करवाना मेरा फ़ायदा था, इसीलिए मैंने अपने पिता से कहकर अपनी नंद की शादी के सारे इंतजाम करवा दिए। मेरी सास ने भी फ़ौरन मेरी नंद के रिश्ते के लिए देख लिया। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे उन्होंने पहले से ही रिश्ता देख रखा और वो इंतज़ार में हैं कि मैं अपनी नंद की शादी का इंतजाम अपने पिता से करवा दूँ। खैर, जो भी हुआ, 1 महीने में मेरी नंद की शादी हो गई। जब भी मेरे घर में पैसों की या किसी चीज़ की परेशानी होती तो मेरी सास मुझसे कहकर मायके से पैसे मंगवा लेती थी। मैं भी हंसी खुशी इनकी बातें मान लेती थी। एक दिन मैं अपने पास के बैठी थी कि जब मैं अपने पति के बारे में बातें कर रही थी उनसे, माँ जी की सुनील की किसी के पसंद करते हैं तो मुझसे नहीं बात करना चाहते हैं। मेरी यह बात सुनकर मेरी सास ठिठक गई और मुझसे कहने लगी कि नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, तेरा पति सिर्फ तुझसे ही प्यार करता है। सुनील बहुत अच्छा लड़का है, वो किसी और से प्यार नहीं करता, सिर्फ तुझसे प्यार करता है। मैंने बोला, पता नहीं माँ जी, वो मेरे करीब नहीं आना चाहते। आज के बाद
वह ऐसा नहीं करेगा। यह सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अगले दिन जब मेरे पति ऑफिस से घर आए तो मुझसे कहने लगे कि चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। उनके मुंह से यह बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरत हुई, क्योंकि आज तक उन्होंने मुझसे कभी ऐसी कोई बातें नहीं कही थी। मैं समझ गई थी कि मेरी सास ने उनसे ज़रूर कुछ न कुछ कहा है, इसीलिए वह मुझसे खाने पर ले जा रहे थे। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप 10 मिनट रुकिए, मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर हम दोनों साथ डिनर करने चलेते हैं। आज पहली बार हम दोनों अकेले टाइम स्पेंड करने गए थे। अनिल ने आज भी मुझसे कोई बात नहीं की थी। वह आज भी चुपचाप बैठा हुआ था, बस मेरी तरफ टकाटकी लगा कर देख रहा था। कितनी अच्छी है, मेरा ख्याल रखती है। उसके कुछ दिन बाद कुछ और ही बात सुनने को मिला। पति भी मुझसे ज़्यादा कुछ बातें नहीं करते थे। रोज़ उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती, उनका बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन जब मेरे पति खाना खा रहे थे तो हमारे पड़ोस में एक लड़की हमारे घर आई। उसका नाम सुमैया था। वह मेरी नंद से मिलने आई थी। उसे देखकर मेरे पति फौरन से उठकर कमरे में चले गए। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लड़की को देखकर अजीब सा लग रहा था। वह मेरे पति को घूर घूर कर देख रही थी। वह कुछ देर हमारे कमरे में रुकी और फिर वापस चली गई, लेकिन अब वह लड़की अक्सर हमारे घर पर आती रहती थी और मेरे पति को अजीब नज़रों से देखती थी। मुझे इसकी तरफ ये देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह हमारे घर पर उस समय आती जब सुनील घर पर ही होते थे। वैसे सुनील उस लड़की से कोई बात नहीं करते थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लगता था। एक दिन मैंने अपनी माँ से मिलने मायके आई हुई थी। शाम का वक्त था। घर वापस आई तो घर में कोई नहीं था, लेकिन मुझे एक कमरे में हल्के हल्के से किसी की बोलने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैं उस कमरे में पहुंची, दरवाज़ा खुला देखने तो मुझे आवाज़ लगा दी, बेटी तुम अपने मायके से कब आई हो? मुझे फ़ौरन मुड़ी और सास के पास चली गई। मैंने उनसे कहा, माँ जी अभी आई हूँ, लेकिन मुझसे इस कमरे में किसी की बोलने की आवाज़ आ रही है। उन्होंने कहा कि नहीं बेटी, यहाँ तो कोई नहीं है, हम लोग तो पड़ोस के घर में हैं, भला यहाँ कौन आ सकता है? पड़ोसी भी हमसे थोड़ी दूर ही रहते हैं। मेरी सास कहने लगी है तो ऑफिस में है, अभी तक नहीं आया है। मैंने कहा ठीक है, ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि वह आवाज़ कहाँ से आ रही थी। सुनील घर में ही थे। माँ जी मुझसे झूठ बोल रही थी, लेकिन माँ जी मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी? मेरे दिल की बात अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। सुनील कुछ देर बाद घर आए तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ थे? मुझसे कहने लगे, वैसे क्या ऐसे सवाल कर रही हो, तुम्हें तो पता है कि मैं ऑफिस में ही था। मैंने कहा कि ठीक है, जब से मैंने अपने पति की शिकायत अपने सास से की थी तब से मेरे पति बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे। मुझे घुमाने भी ले जाते थे, लेकिन मेरे दिल में शक बैठ गया था। एक दिन मुझसे प्यार करने लगे थे और उठकर अचानक से चले गए। मैंने देखा कि मेरे पति कमरे में नहीं थे। मैंने बाहर जाकर उन्हें देखा तो वह किसी से हल्के हल्के फ़ोन पर बातें कर रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आप किससे बात कर रहे हैं तो वो कहने लगे ज़रूरी कॉल थी। मैंने उनसे कहा कि रात में किसकी कॉल थी? तब मुझसे मेरे पति नाराज़ हो गए और गुस्सा होकर मुझसे बोले, तुम मुझ पर शक कर रही हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, ऑफिस से कॉल थी। वही बात कह रहा था ये कि मैं कल ऑफिस देर से आऊँगा, यही बोल रहा था, ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा था। मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैं पानी पीने के लिए उठी और उनके कमरे में नहीं देखा और बस आपको अचानक देखने लगी। लेकिन मैं सारी रात यही सोचती रही कि इतनी रात में अनिल किससे बात कर रहे थे। ऑफिस में तो ये कभी रात को फ़ोन करते नहीं, वो मुझसे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। आजकल मेरे साथ बहुत कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही थी, फिर भी कुछ ज़्यादा ही मुझे टेंशन हो रहा था। अनिल अचानक से इतने बदल कैसे गए थे? पहले वो मुझसे बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे, बहुत ही उलझी हुई बातें करते थे, मेरा ध्यान रखते थे, मुझसे घुमाने फिराने ले जाते थे, लेकिन उसके बाद पता नहीं एक अजीब सी डर ने मेरे दिल को घेर लिया था। अक्सर यही सोचने लगी थी, जब भी मैं रात को आंखें खुलती तो मेरे पति कमरे में नहीं होते थे। मैं बाहर ज़रूर देखती तो वो हल्की हल्की किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे होते। मेरा शक बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन
मैं अपने दोस्त के साथ शॉपिंग कर वापस आ रही थी तो मैंने अपने पति को उसी लड़की के साथ देखा जो हमारे पड़ोस में रहती है, लेकिन मैंने अपने पति को साइड में देखा था। ठीक से उन्हें देख नहीं पाई थी, लेकिन वह मेरे पति ही थे। अपने पति की पहचान मैं हजारों में कर सकती थी। यह देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई और पूरे रास्ते में ये सोचने में मजबूर थी कि आखिर सुनील मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरे पति तो मेरे कमरे में लेटे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कब आए, तो उन्होंने कहने लगी कि मुझे आए हुए थे 2 घंटे ही हो गए। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं आज ऑफिस से जल्दी आ गया था। जब मैंने उनसे पूछा कि अभी आते हुए रास्ते में मैंने आपको देखा, तो वह मुस्कुरा कर कहने लगे, वह तुम्हें तो हर जगह ही मैं दिखाई देता हूँ, शायद तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करने लगी हो। जब मैंने अपने सास नंद से इसके बारे में पूछा तो यही कहने लगे कि हाँ, सुनील को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, वो तुम्हारे ही इंतज़ार कर रहा था। जब मेरी सास ने मुझसे कही तो मुझे लगा कि शायद ही मैं गलत थी, मैंने किसी और को देख लिया होगा जिसे मैं अपने पति समझ रही थी। फिर मैंने यह सब दिमाग से निकाल कर फेंक दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर ऐसा ही हुआ। मेरी बर्दाश्त के बिल्कुल भी बाहर था। सोच नहीं रही थी कि ये क्या हो रहा है। मेरे पति और मेरे ससुराल वाले मिलकर मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं। पति के चचेरे भाई की शादी थी, वह लोग दूसरे शहर गए हुए थे। हमें उनकी शादी अटेंड करने में कुछ ही दिनों के लिए वहाँ जाना था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो इसी बहाने पति पत्नी कहीं घूमने जाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे। मैंने अपनी सारी शॉपिंग कर ली। शाम को निकलने का टाइम था। जब मेरे पति ऑफिस से आए तो मुझसे कहने लगे कि मैं अपने लोगों के साथ नहीं जा सकता, मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, तो आप लोग चले जाइए। सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैंने कहा कि मेरे पति, मैं आपके साथ ही जाना चाहती हूँ। तो कहने लगे, ये ठीक नहीं है, तुम मुझसे जिद मत किया करो। अगर तुम नहीं गई तो सब तुम्हारे बारे में सवाल करेंगे कि मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पति ने मुझे अपनी माँ और बहनों के साथ शादी में भेज दिया। हम लोगों को वहाँ 3-4 दिन रुकना था, लेकिन वहाँ जाते ही अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी, जिस वजह से मैं दूसरे ही दिन वहाँ से वापस आ गई। लेकिन मैंने यह बात सुनील को नहीं बताई थी, लेकिन जब मैं उसे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं खुद सरप्राइज हो जाऊंगी। जैसे ही मैं घर में पहुंची तो मुझे अपने कमरे में किसी की हंसने और बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल रहा था, जैसे सातों आसमान सर पर गिर गए। कुछ देर के लिए तो मैं वहीं पे जम सी रह गई थी। मेरे पति मेरे पड़ोस में रहने वाली लड़की रिया के साथ एक दूसरे के बाहों में लिपटे हुए थे। बहुत करीबी रिश्ता है। जब सुनील मुझ पर नज़र पड़ी तो एकदम से उस लड़की से पीछे हट गए। मेरे पास आकर खड़े होकर कहने लगे, तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ सकती हो? जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम बैठो, तुम्हें मैं समझाता हूँ। मैंने उनसे कहा कि क्या समझाना बाकी रह गया है, जो कुछ भी देख चुकी हूँ, क्या यह काफ़ी नहीं है? इसीलिए हमारे साथ शादी में नहीं गए थे ताकि यह मेरी पीठ पीछे इस लड़की के साथ कुछ टाइम बिता सको, कुछ रह सको, इससे कुछ बातें कर सको। इसी लड़की के साथ घूम रहे थे। तुम्हारे घर वाले इसी सभी मिले हुए हैं। उन्होंने मुझसे झूठ बोला था, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा बिगड़ा हुआ इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? सुनील बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। अपनी माँ से यह कह दिया और सब कुछ वजह यही हुआ। अगर मुझे आप शादी से मजबूर नहीं करती तो यह सब कुछ नहीं होता। आपने हमारी शादी पर बात करके रख दी। अपनी बेटियों की खातिर आपको यह सब करना था। आपकी बेटियां तो आबाद हो गई, लेकिन मैं बर्बाद हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुनील अपनी माँ से ये सब क्या कह रहा था। सुनील मुझे बताया कि रिया से मोहब्बत करता था और वह लड़की भी उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन सुनील की माँ उसकी शादी बहुत ही अमीर घराने में कराना चाहती, लेकिन अनिल से शादी करना चाहता था। सुनील अपनी माँ से ज़्यादा तो और भी नज़रें नहीं मिला पा रहा था। अपनी माँ से बहुत ज़्यादा नाराज़ और गुस्सा लग रहा था। वो बहुत सारा दहेज लेकर आएगी और उससे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और उनकी बेटियों की भी शादी हो जाएंगी।
और अब सारी बेटियां शादी हो जाएगी तो वह उस लड़की के धक्के मारकर घर से निकाल देंगे और अनिल से शादी करवा देंगे। सुनील इस बात पर राजी हो गया था, इसीलिए मैं मजबूर होकर अपनी माँ की जिद के आगे घुटने टेक दिए और तुमसे शादी कर ली। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, मैं रिया से मोहब्बत करता हूँ। शादी के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि मैं रिया को भूलकर तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूँ, लेकिन यह मुझसे नहीं हो पाया और तुम्हारी मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा हूँ, इसीलिए तुमसे जो भी हो सके मुझे माफ़ कर देना। तुमसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, मैं तुम्हें बहुत धोखा दिया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अपने पति के मुँह से ये सारी सच्चाई जानकर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अपने पति से कहा, तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। आखिर मेरा कसूर क्या था? तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया हुआ है, मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं कर सकती। तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी से खिलवाड़ किया है, मुझे बर्बाद किया है। मैंने अपने पिता को सारी बात बताई। मेरे पिताजी ने कहा, तुम वहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों से कैसे निपटना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं इन लोगों को सज़ा दिलाकर ही रहूँगा। तुम फिक्र मत करो। मुझे अपने घर आए हुए 1 हफ्ता हो गया था। सुनील मुझसे मिलने मेरे घर आया। वो मुझे वापस ले जाना चाहता था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझसे कहा कि तुम प्लीज़ मेरे साथ वापस घर चलो। तुम्हें जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और इस बात का एहसास मुझे तुम्हारे जाने के बाद हुआ था। तुम जब भी मेरे साथ होती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिया से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन नहीं, अब मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। अब मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ तुमसे। मेरे घर वालों ने गलत इरादे से तुमसे रिश्ता बनाया था, लेकिन मैं अब सच्चाई की बुनियाद पर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, प्लीज़ मेरे साथ चलो। सुनील ने तो बहुत आसानी से ये सब कह दिया था, लेकिन जो कुछ भी मैंने अपने आंखों से देखा था उसे मैं कैसे भूल सकती थी। इतना आसान सब कुछ नहीं था भूल जाना। तुम अपनी मोहब्बत से रिया से शादी कर लो और उसके साथ खुश रहो। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाना चाहती। ये कहकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। सुनील बराबर मुझे फ़ोन करता रहा, लेकिन मैं उसका फ़ोन अटेंड नहीं करती थी। मैं हमेशा अपने कमरे में ही रहती, कुछ ना खाती ना पीती, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। एक दिन मुझे चक्कर आ गया, मैं गिर गई। जब मेरी माँ ने डॉक्टर को बुलाकर चेकअप करवाया तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह खबर सुनकर मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। मेरी यह बात सुनकर मेरे पति ससुराल वाले यह खबर सुनते ही मेरे घर आ गए। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और मेरे साथ चलने को कहा। मेरी माँ ने भी मुझे समझाया, सुनील और तुम्हारे ससुराल वाले अपने किए पर पछता रहे हैं। वो लोग तुम्हें वापस लेकर जाना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारे पापा से भी बात की है। वह वादा किया है कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। बेटी, मैंने सुनील की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। गलती हर इंसान से होती है। सुनील भी इसी गलती का पात्र था। उसने माफ़ी मांग लिया है। तुम दोबारा से ज़िंदगी शुरू करो। पापा यही चाहते थे कि तुम सब कुछ भूल कर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। यह सोचने के लिए बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने बच्चों के खातिर सुनील को माफ़ कर दिया। मैं उसके साथ उसके घर वापस चली गई। सुनील ने मुझसे कहा था कि अब तुम इस घर में नहीं रहोगी, दूसरे शहर शिफ्ट हो जाएंगे, जहाँ से किसी का साया भी दूर दूर तक नहीं पड़ने दूंगा। मैं जैसा ही किया वैसा ही पाया था। एक दूसरे शहर शिफ्ट हो गए। सुनील के वहाँ से नौकरी भी मिल गई। मेरा बहुत ख्याल रखता था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगा था। उस वक्त पर अपनी मोहब्बत का इजहार करता। हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। देखते ही देखते भगवान ने हमारी गोद भर दी थी। एक बेटी की माँ बन गई थी।